दोस्तों, पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटिव क्वेश्चन को पूरा टाइप बाय टाइप करके एक ही वीडियो में आपका सॉल्व करने वाला हूं। तो चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन की ओर। जैसे टाइप नंबर 1 में मेरा क्वेश्चन है, एक वायुमान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर होता है, तो जमीन से वायुमान की ऊंचाई निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है एक वायुमान। ठीक है, तो एक वायुमान जो क्षैतिज तल से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। ठीक है, 184 मीटर और वायुमान की ऊंचाई निकाले और कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी और मेरा पूछ रहा है कोई वायुमान की ऊंचाई निकाले, यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में देख सकते हैं आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि मेरा पी बाई एच आता है। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच आता है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लगाया मैंने फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, थीटा बराबर मेरा कितना दे दे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब बताइए साइन थीटा से पी मेरा कौन है, ए बी, तो ए बी बटा और एच कौन है, ए सी, तो ए सी। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कुछ होता है 1/2 बराबर ए बी मेरा पता नहीं है क्योंकि वायुमान की ऊंचाई निकालना है, तो ए बी और ए सी बराबर कितना दे ले 184 मीटर, तो 184 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रिया आप लोग करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे तो 2 में ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो 2ab बराबर 184 में 1 से गुना होगा तो 184। ठीक है, अब देखिए 2ab है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर की उस साइड जाएगा तो कोची में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 184 बटा 2, 2 से काटूंगा तो 9 2 तो 92 आया। ठीक है, तो ए बी बराबर मेरा कितना आया, 92, जो वायुमान की ऊंचाई है। ठीक है, रोकमा रे तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल की ऊंचाई निकाले। ठीक है, तो एक पतंग का डोरी है। ठीक है, पतंग आपने देखा होगा उड़ते तो नीचे से ऊपर की ओर उड़ान भरती है, तो ए बी सी और क्या कर रहा है, इसका डोरी की लंबाई दिया हुआ है कितना, 100 मीटर, तो 100 मीटर। ठीक है, और भूतल के साथ थीटा कोण बनाती है, यहाँ पे थीटा, और दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 8/15। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब बताइए भूतल के साथ ऊंचाई निकाले, मेरा पूछ रहा है यहां से यहां तक की ऊंचाई। ठीक है, तो बता सकते हैं, बताइए कि कौन सा फॉर्मूला में पी बाई एच आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच आता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। ठीक है, तो साइन थीटा से मेरा पी ए बी हो गया और एच हो गया ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पी मेरा कितना है, ए बी, और एच मेरा कितना है, ए सी। ठीक है, और साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं 8/15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 8/15 बराबर ए बी और ए सी बराबर 100। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे। तो देखते हैं इस साइड में, तो 100 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो 100 गुना 8 बट्टा 15 AB। तो अगर हम AB बराबर लिखेंगे तो AB जाएगा इस साइड में कोई चीज मल्टीप्लाई में, लेकिन बराबर के फिर उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड। ठीक है, अब इसका काट छाट की क्रिया करेंगे। जैसे 5 तिये 15, 20 तिये 100। ठीक है, तो कितना आया 8 दूनी 16, 160 बटा 3। इसका पॉइंट में करिएगा तो 3 पचे 15, 3 तिये 9, फिर 53.3। तो ए बी बराबर इसका राइट आंसर जो आएगा 53.3। ठीक है, टाइप सेकंड में अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे टाइप 2 में है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, एसी सीढ़ी है। यदि एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री और AC बराबर 3 मीटर हो तो BC निकालें। ठीक है, तो AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ठीक है, AB एक दीवार है। ठीक है, AC एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी बना लेता हूं। ठीक है, और कुछ बोल रहा है एंगल BAC अर्थात 30 डिग्री है और AC बराबर 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर, तो BC निकालें, BC निकालें। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, और बोल रहा है कोई चीज निकालने के लिए BC। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन सा फार्मूला में P बटा H आता है। ठीक है, तो जानते हैं आप लोग कि साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। तो थीटा बराबर मेरा वैल्यू कितना दे रहे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर यहां से मेरा P सामने वाली भुजा BC और H मेरा AC है। ठीक है, अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और BC AC बराबर मेरा किताब में दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे। तो देख सकते हैं अगर 2 में BC से आप मल्टीप्लाई करेगा तो 2BC बराबर 3। ठीक है, अब देख सकते हैं 2 इंटू BC है यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर हम BC बराबर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा बराबर के उस साइड, तो डिवाइड में। अब काटिएगा आप लोग तो इसका पॉइंट में 155 आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो BC मेरा आया 1.5 आया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, दिया हुआ एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री बनाता है। तो मीनार का नाम दे देता हूं ABC। अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। पूछ रहा है मेरा यहां से यहां तक की दूरी अर्थात ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में। बताइए आप लोग कि P बटा B कौन सा फार्मूला में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर मेरा P बटा B होता है, और थीटा बराबर मेरा कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर यहां से मेरा P कौन है AB, ठीक है, और B मेरा कौन है BC। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 बराबर AB बटा 15। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग कि √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में √3 से डिवाइड दीजिएगा तो √3 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो AB में 1 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो AB ही आएगा
बराबर 15√3। ठीक है, तो ए बी बराबर मेरा कितना आया 15√3 जो मीनार की। अब हम लोग टाइप 3 की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। ठीक है, बोल रहा है कि एक स्तंभ है जिसकी लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात यहां से यहां तक की दूरी आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए कि यहां से मेरा P/B कौन सा फॉर्मूला में आता है। तो आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा बराबर P/B आता है। ठीक है, तो tan थीटा से देखिएगा मेरा P कौन है AB, तो AB लिखा। ठीक है, और B कौन है BC, तो BC। ठीक है, तो tan थीटा बराबर AB तो मान मेरा निकालना है, BC बराबर दे रहे 1/√3। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो आप जानते होंगे, देख सकते हैं कि √3 यहाँ वटा में है, लेकिन ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो थीटा बराबर √3 AB लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि √3 है जो tan थीटा का किसका मान होता है, तो √3 है जो 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो आप लिख सकते हैं AB बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन में है मेरा, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2/√3 ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 2√3 है। ठीक है, और इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, तो इसका नाम दे देता हूं ABC। तो स्रोत का उन्नयन कोण अर्थात यहाँ पे थीटा बराबर पूछ रहा है वैल्यू, तो बताइए आप लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं, तो P/B मेरा कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो P/B मेरा tan थीटा बराबर P/B फॉर्मूला होता है, जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग tan थीटा बराबर मेरा यहां से मेरा सामने वाली भुजा AB P हो गया और B मेरा BC हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग कि AB बराबर मेरा दिया हुआ है 2√3 और BC बराबर मेरा दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए मीटर को हटा दीजिए, इस साइड में देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा मेरा कोची tan थीटा बराबर √3। अब बताइए कि tan थीटा है जो √3 बराबर कितना का वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब थीटा बराबर tan थीटा का √3 का वैल्यू 60 डिग्री होता है, तो आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा का जो मेरा वैल्यू आया कितना आया 60 डिग्री। टाइप 4 में अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरा, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है, यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई निकाले। ठीक है, तो एक भूमि के साथ तनी हुई डोरी है की लंबाई दिया हुआ है 85 मीटर। ठीक है, और भूमि के साथ थीटा बनाती है, और किताब में दिया हुआ है कुछ कि tan थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई अर्थात AB निकाले। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है,
तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P बटा B। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, मतलब लंब और आधार मेरा दिया हुआ है और जो कर्ण है वो पता नहीं है, तो इससे हम लोग कर्ण पता लगा सकते हैं। तो जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा कितना है, P है जो मेरा 15 का स्क्वायर हो गया और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर ये दोनों को जोड़िएगा आप लोग तो 5 4 9 6 2 8 और 289। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग एच स्क्वायर यहाँ एच बराबर करेंगे, अगर स्क्वायर को बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो चूंकि एच बराबर मेरा कितना आ गया 17, तो अब हम लोग जान गए हैं कि P बराबर मेरा 15 है, B बराबर 8 है और H बराबर 17 है। तो पतंग की ऊंचाई निकालने के लिए अब क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि P बटा H कौन सा फॉर्मूला में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, ठीक है। और साइन थीटा बराबर मेरा P बटा H होता है, तो साइन थीटा से देखते हैं P मेरा कितना है AB और H मेरा कितना है 85। तो देखिए साइन थीटा बराबर मेरा P बटा तो H होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो P का वैल्यू कितना मैंने निकाला है 15 और H का वैल्यू कितना निकाला है 17, ठीक है, बराबर AB बटा 85 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो देखिए 15 गुने 85 बराबर 17 AB हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 17 AB है जो मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर की इस साइड लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, बटा 17। तो 17 पचे 85, तो AB बराबर जो मेरा निकला 15 पचे, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेगा तो 15 पचे 75, जो पतंग की ऊंचाई निकलेगी।